हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी का विक्टर एजुकेटर के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि वन बाय वन करके हम लोग कुछ न कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक्स जो जेडब्ल्यू नीट में नॉर्मली कवर किए जाते हैं, बहुत ही एडवांस लेवल के जब एग्जाम होते हैं तो उनमें ये छोटे टॉपिक बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं या फिर हमें पास टाइम नहीं होता है तो हम उसको पढ़ नहीं पाते। तो स्पेसिफिकली हम उसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो नॉर्मली हम कई बार छूट जाता है या बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिप और ट्रिक्स से हम क्या करते हैं उसको प्रॉब्लम को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ ना जानते हुए भी हम क्या करते हैं बहुत छोटी छोटी गलती कर देते हैं और इसकी वजह से हमारा रैंक या कई बार क्या होता है हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे एक वीडियो नहीं बनाए, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर से। जैसा कि आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में, यहाँ तक कि बहुत ही अलग अलग तरह से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान होता है। चीज़ों को आपको क्या करना होता है, टैकल करना होता है कि इसमें कैसे पहचानेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो कौन सा उसका पार्ट है, सिस ट्रांस है या ईजेड है या सिन और एंटी है। इस तरह की चीज़ें आपको पूछी जाती हैं कई बार, तो हम क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें कौन सा डिसाइड करें। तो वो चीज़ मैं आपको पहले बताऊंगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहचानना बताऊंगा कि कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर रखते हैं और कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं रखेंगे। पहले आप ये सीखेंगे, उसके बाद आपको मैं सिस ट्रांस के लिए कुछ एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद मैं ईजेड बताऊंगा और उसके बाद लास्ट क्लास में सिन और एंटी समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको टैकल आउट करना है, कैसे प्रॉब्लम आएंगे, एक्जैक्टली क्वेश्चन कैसे एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं बेसिकली क्या है आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन से समझाऊंगा। आप बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आप देखोगे बुकों में लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक स्टीरियो आइसोमर का पार्ट होता है जो क्या होता है डबल बॉन्डेड होता है। कई बार डबल बॉन्डेड सिस्टम में नॉर्मली हम देखते हैं बुकों में हमें डबल बॉन्डेड मिल जाएगा, फिर इसमें बाइफेनिल्स वाले भी होते हैं, कुछ साइक्लो एल्काडाइंस भी होते हैं। ठीक है, साइक्लो एल्काडाइंस याद आ गया होगा आपको, लास्ट टाइम मैंने जब एलीन और क्यूमिलिन वाला वीडियो बनाया था ना, तो उसमें भी मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी। वो आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वहां मैंने बताया था कि कौन से ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किए थे वहां पे, जैसे कि बाइफेनिल है, साइक्लो एल्काडाइंस था, है ना, स्पाइरो कंपाउंड थे, टर्फेनिल्स थे। ये सारे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहीं ना कहीं शो करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है और वो कंडीशन के बाद ही वो सारे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। राइट, तो हम नॉर्मल बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको पता है, मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूँ बेसिक्स, उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के एप्लीकेशन पे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन से शो करेंगे और कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेंगे। राइट, अब जैसे आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए, जैसे ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, टाइप 1 मैंने लिख लिया है डबल बॉन्डेड सिस्टम। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड सिस्टम में क्या होता है कि जो भी आपके यहाँ पे सारे सिस्टम में आप देखोगे हर एक यहाँ डबल बॉन्डेड मैंने लगा भी रखा है, कुछ जगह ट्रिपल बॉन्डेड भी लगा रखा है, बट डजंट मैटर, लेकिन नॉर्मली मैंने डबल बॉन्ड लगा रखा है। तो डबल बॉन्डेड के अराउंड क्या होता है, फ्लिपिंग जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। क्यों सर फ्लिपिंग, रोटेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले मैंने एक रोटेशन आरबी का वीडियो बना रखा है, आरबी रोटेशनल बैरियर एनर्जी, तो उसको आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि डबल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, कितनी एनर्जी लगती है वो भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है, तो आप वहां पे जाकर इस चीज को देख सकते हो। खैर वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड सिस्टम में हम देखते हैं यहाँ पे एक कंडीशन है कि डबल बॉन्ड के अराउंड जो आपका इंडिविजुअल कार्बन सेंटर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे, इनके अलाउंग जो इंडिविजुअल ग्रुप लगे होने चाहिए वो होने चाहिए क्या, डिफरेंट होने चाहिए। राइट, अगर यहाँ पे डिफरेंट का मतलब है, अगर मान लीजिए ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, एंड सी नॉट इक्वल टू डी, ये कहानी मैंने बताई, ये चीज मैंने बताया आपको, ये एक्जैक्टली आपको अपने माइंड में रखना है। राइट, किसी भी आप सिस्टम की बात कर लो, चाहे आप साइक्लोएल्काडीन की बात कर लो, चाहे आप स्पाइरो की बात कर लो, चाहे आप टर्फेनिल्स की बात कर लो, ठीक है, किसी भी हेट्रोएटम्स की बात कर लो, हमेशा जो ए और बी, अगर मान लो मैंने इसको ए नाम दिया, अगर मान लो इसको मैं बी नाम दिया, इसको मान लो मैंने सी नाम दिया, इसको मान लो मैंने डी नाम दिया, ठीक है, तो ए और बी कभी एक जैसे नहीं होने चाहिए, हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, एंड सी एंड डी इज आल्सो डिफरेंट। हाँ, ये आपस में सेम हो सकते हैं, राइट, ये इसके जैसा हो सकता है, ये इसके जैसा हो सकता है, लेकिन ये आपस में कभी एक जैसे नहीं होंगे। अगर एक जैसे होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। राइट, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब चलिए आपको बहुत आसान हो जाएगा चीजों को देखना। देखिए यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ, यहाँ पे Cl लगा हुआ, यहाँ पे Cl लगा हुआ, यहाँ पे H है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। दैट इज शॉर्ट फॉर्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमर को क्या बोलते हैं, GI बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल GI शो करेगा। सर इस कंपाउंड के बारे में डबल बॉन्ड के क्रॉस देखिए, आप ये बताइए डबल बॉन्ड के क्रॉस ये GI शो करेगा? जी बिल्कुल करेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये ट्रिपल बॉन्ड लिखे हुए हैं, ट्रिपल बॉन्ड दैट मींस एल्काइंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको देखोगे तो ये डबल बॉन्ड के क्रॉस दोनों डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगेगा। मैं इसको एक्सपैंड करके दिखाऊं तो आप ये एक्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा रखा है आपने, और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा रखा है, राइट, और यहाँ पे एक H लगा हुआ है, यहाँ पे एक H लगा हुआ है। सर ये दोनों डिफरेंट से, दोनों ग्रुप सेम है क्या? नहीं सर, सेम नहीं है, डिफरेंट है। ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। हाँ, ये दोनों सेम है, वो अलग बात है, वो अलग टाइप का आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। मैं बताऊंगा अभी सिस ट्रांस के बारे में, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग जानते भी होंगे इस चीज को। तो ये GI शो करेगा? जी बिल्कुल, ये GI शो करेगा, क्योंकि सर दोनों क्या है, डिफरेंट है। आप यहाँ पे देखिए, ये कंपाउंड डबल बॉन्ड के अलॉन्ग, ये कंपाउंड डिफरेंट है, ये कंपाउंड डिफरेंट है। GI शो करेगा कि नहीं करेगा? जी बिल्कुल शो करेगा, GI शो करेगा। राइट, दिस वन
ये कंपाउंड अलग है, ये भी कंपाउंड अलग है, ये भी कंपाउंड अलग है, ये भी कंपाउंड आपस में अलग है। A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D, राइट। एंड D इज द आइसोटोप ऑफ ड्यूटेरियम, दैट इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हमेशा याद रखिए ये दोनों डिफरेंट है। एटॉमिक मास के बेसिस पे अगर देखें CIP रूल का पीरियोडिटी मैंने बता रखा है। CIP रूल का पीरियोडिटी जब आपके एटॉमिक नंबर सेम हो जाते हैं ना, तो हम उनके एटॉमिक मास से चेक करते हैं, तो यू विल बी सीज देयर बोथ एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट। इसका 1 है तो इसका 2 है, राइट। तो यहाँ पे क्या ये GI शो करेगा? जी बिल्कुल शो करेगा, ठीक है, तो ये भी GI शो करेगा। ये कंपाउंड देख लेते हैं, यहाँ पे सर 2 डबल बॉन्डेड सिस्टम है। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो सर दोनों के अलॉन्ग चेक कर लेते हैं। सर इसके अलॉन्ग अगर हम चेक करेंगे तो दोनों H सेम हो गए, राइट। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों H क्या हो गए? सेम हो गए। तो क्या ये इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग GI शो करेगा? नहीं करेगा सर, कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशन क्या बताया? A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D। तो यहाँ पे तो A ये दोनों सेम हो गए ना सर। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो आपका GI नहीं शो करेगा, राइट। तो आप इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग देख लो, यहाँ पे क्या लगा हुआ H और यहाँ पे क्या लगा हुआ H। अब देखिए ये ग्रुप इसके सेम है क्या? नहीं सर। ये ग्रुप इसके सेम है क्या? नहीं। यानी ये इस पार्ट के अलॉन्ग, इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ये कंपाउंड GI शो करेगा, लेकिन ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ भी आप देख सकते हो, इसको H लगा के आप एक्सपैंड कर सकते हो। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, आई थिंक सो ये क्वेश्चन ऐसा सेम है, बस वो थोड़ा सा अलग टाइप से मैंने डिजाइन किया, ठीक है। ये ग्रुप देखिए यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, ये भी क्या करेगा? GI शो करेगा, राइट। दिस वन, ये ग्रुप देखो और ये ग्रुप देखो, दोनों एक्चुअली देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे स्टार में बना दे रहा हूँ। एक्चुअली है क्या, दोनों को अगर देखो ध्यान से एक ही चीज लिखी हुई है, राइट। दोनों को ध्यान से देखोगे उतने ही कार्बन है, वही ग्रुप है, सब कुछ है, बस सर इनका ओरिएंटेशन बदल गया। स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है जो है चेंज है। ये सर कुछ इस तरह से है, ये एक्सपैंड फॉर्म में। देखो यही सेम चीज यहाँ भी मैंने बना रखा है, देखो वही सेम, उतने ही कार्बन, वही उतने ही डबल बॉन्ड, राइट, बने हुए हैं। तो हमें इसके अलॉन्ग चेक करना है, इनके अलॉन्ग नहीं चेक करना है, इसके अलॉन्ग हमें चेक करना है, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखोगे, तो मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। सिस्टम जनरली ज्यादातर लोगों को पता होगा, यू विल सीज देयर कि क्या होता है सिस्टम में। अगर हम डबल बॉन्ड के अलॉन्ग दोनों ग्रुप सेम साइड में लगे हों, दैट इज सेम टाइप के ग्रुप अगर एक ही साइड में लगे होते हैं, इस तरह से फिगर बने, अगर मान लो ऐसा कुछ ऐसे सेम टाइप के ग्रुप अगर एक ही साइड में लगे होते तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस। अगर ये ग्रुप इसके अपोजिट चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस। अब देखो यहाँ पे देखिए इस डबल बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये वाला इधर क्या है H, इधर क्या है H, राइट। अब ध्यान से देखिए तो ये H और ये H दोनों सेम साइड है, या फिर ये स्ट्रक्चर को देखो जैसे बाउल जैसे, उल्टे बाउल जैसे रखा हुआ है, तो ये दोनों सेम साइड में, जो बल्कीनेस है वो दोनों सेम साइड में। यहाँ भी ग्रुप सेम साइड में, ये भी डिफरेंट टाइप का ग्रुप एक सेम साइड में लगा है। जब दोनों चीजें एक सेम साइड में लगे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं? हम सिस बोलते हैं। विल बी अगेंस्ट, यू विल से H यहाँ पे लगा हुआ है, H यहाँ पे, तो अगर आप H से चेक करोगे तो एक H दूसरे H के अपोजिट लगा हुआ है, राइट। एक H दूसरे H के अपोजिट लगा हुआ है, तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे हम? सर ट्रांस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांस। वही सेम चीज यहां भी हो रहा है, ध्यान से देखो, यू विल सी H एंड H दोनों सेम साइड में लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस। और यहां पे देखिए एक H यहां पे लगा हुआ है, एक H यहां पे लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। ठीक है, बहुत आसान है। एक यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है ना, आप H लगाओगे तो पूरा हो जाएगा। तो एक H इधर है, एक H उधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में। और दूसरा हमेशा याद रखना, सिस बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। सिस वाले जो कंपाउंड होते हैं बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, आपको ये समझ में आ ही गया होगा एक्जैक्टली, आपको ये पता चल गया होगा। तो मैं ये वाला फिगर मिटा दे रहा हूँ, आपको मैं बता दूँ एक चीज, तो ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, सिस वाले कॉम्पैक्ट फॉर्म में, मतलब जब भी सिस का डायग्राम आपको मिलेगा ना, तो कुछ इस तरह, एक मिनट, ऐसे इस तरह के फॉर्म मिलेंगे। इस तरह मतलब ये दोनों टाइप के जो बल्कि वाले ग्रुप है ना, एक ही साइड में लग जाते हैं। इनको पहचानना बहुत आसान होता है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, H और H दोनों सेम साइड में लगे हो, तो ये पोर्शन जो होता है सिस का होता है। ठीक है, अगर ये रिवर्ट फ्लिप कर जाए, यानी H इधर चला जाए और ये ग्रुप इधर आ जाए ना, तो उसको क्या बोल देंगे हम? ट्रांस। ये बहुत सिंपल सी मेथोलॉजी है। अब देखो क्या हुआ, क्या इस तरह का बहुत स्पेसिफिक कंपाउंड है एक्चुअली। ठीक है, तो ये सिस है, ये ट्रांस है, ये सिस है, ये ट्रांस है। सर इस डबल बॉन्ड के अलावा ग्रुप तो एकदम सेम थे, लेकिन उनका जो ओरिएंटेशन है वो अलग है। एक तरफ सिस बनना है, दूसरी तरफ ट्रांस बनना है, फिर दूसरी तरफ सिस बनना है, फिर ट्रांस बन रहा है। तो यानी कि इस तरह के जब कभी कंपाउंड होते हैं तो उनको हम सूडोसाइड, इस डबल बॉन्ड के अलावा को क्या बोलते हैं? सूडोसाइड या सूडो कंपाउंड, सूडोसाइड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की तरफ ग्रुप सेम है, बस उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ओरिएंटेशन दैट मींस सिस ट्रांस, राइट। तो ये चीज आपको खासा ध्यान रखना होता है। तो इस तरह के बहुत स्पेसिफिक कंपाउंड है, और ये डबल बॉन्ड के अलावा क्या करते हैं? ये सारे कंपाउंड जो मैंने आपको डिजाइन किए, ये सारे कंपाउंड डबल बॉन्ड के अलावा GI शो करते हैं। और इसको सूडोसाइड भी बोलते हैं डबल बॉन्ड के अलावा, बिकॉज ओरिएंट कंपाउंड आपके ग्रुप देखो ना, वही सेम थे। दैट इज नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, डबल बॉन्ड भी सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, इधर भी। तो सर डिफरेंट क्या? उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ये सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये ट्रांस फॉर्म, ये सिस फॉर्म, ये ट्रांस फॉर्म, यानी डबल बॉन्ड के अलावा आपका ओरिएंटेशन बदल गया।
तो ऐसा तो बहुत स्पेसिफिक कंपाउंड हो गया, इसको हम इसलिए सूडोसाइड या सूडो कंपाउंड बोलते हैं, दैट इज दिस वन। इसके अलॉन्ग हम दो भी कंपाउंड को देखोगे उसको हम सूडोसाइड बोलते हैं, तो बहुत ही स्पेसिफिक है। इस तरह से डबल बॉन्ड के अलॉन्ग कई बार क्वेश्चन आए जाते हैं, और कई बार कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ट्रिपल बॉन्ड के अलॉन्ग आप कुछ नहीं बोल रहे हो, बिकॉज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, एक लीनियर सिस्टम होता है। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है एकदम लीनियर होता है, और लीनियर होने से वजह से इनको हम क्या करते हैं, पैरेलली काट सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जाती है, ठीक है, लीनियर शेप में होते हैं। तो लीनियर शेप कभी भी जीआई शो नहीं करते, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के अलावा हम जीआई नहीं देखते, उनका जो शेप होता है, उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, इस वजह से हम ट्रिपल बॉन्ड के अलावा जीआई नहीं निकालते, हमेशा डबल बॉन्ड के अलावा कैलकुलेट करते, राइट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये नॉर्मल सिस्टम है, टाइप 1 टाइप का डबल बॉन्डेड सिस्टम है, जिसमें हम जीआई आसानी से देख सकते हैं, ये एक टाइप है, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, बेसिकली जो बेसिक फंडा है इसका, डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या होना चाहिए सर, डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच होने चाहिए। अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम है, अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम का क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में एक ही चीज स्टक करनी चाहिए कि डबल बॉन्डेड के अलॉन्ग जो आपके ग्रुप्स लगे होने चाहिए वो होने चाहिए कि आपके डिफरेंट, बाकी तो कुछ भी है, बाकी तो आप समझदारों की पॉसिबिलिटीज है, आप निकाल सकते हो जीआई, बस आपका क्या है ग्रुप देखना होता है। देखो यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम हो गए, सर इसके अलॉन्ग तो जीआई नहीं शो करेगा, सर इसके अलॉन्ग जीआई शो करेगा क्या, अब यू विल चेक द ग्रुप इंडिविजुअली, ग्रुप क्या है, यहाँ पे सर डिफरेंट है, यहाँ पे सर डिफरेंट है, बस जीआई शो करेगा, यू विल सी इज देयर, डिफरेंट टाइप के ग्रुप यहाँ पे अटैच है। बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे अल्काइन है, यहाँ पे अल्काइन है, इस कार्बन से बैलेंस ही पूरा करोगे तो यहाँ पे एच और एच आ जाएगा, तो ये भी तो जीआई शो करेगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के कंपाउंड ऐसे हैं जो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कंपाउंड कैसे जीआई शो करेंगे। बेसिक फंडामेंटल है, बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। अब हम दूसरे टाइप की बात करेंगे, अगर आपके पास हेट्रो आ जाए या फिर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, तो उसमें हम बात करने वाले हैं जीआई कैसे शो करेगा। चलिए उसके एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि टाइप 2 में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे पास दूसरा टाइप है वो हेट्रोएटम और साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। तो हेट्रोएटम का मतलब है कि हेट्रोएटम का मतलब यही होता है कि हमारा कुछ एलिमेंट ऐसा होगा डबल बॉन्ड के क्रॉस, हमारे एटम्स होंगे वो लोन पेयर को कंटेन करेंगे, और लोन पेयर अगर कंटेन करते हैं तो वो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वो एक स्पेसिफिक टाइप होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, जस्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कंपाउंड जीआई शो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने पहला ही कंपाउंड आपके पास साथ लोन पेयर के साथ मैंने बिलोंग किया है, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा हुआ है, और नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, एक लोन पेयर लगा हुआ है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ कंडीशन वही फॉलो होगी, ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए एंड सी नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए, राइट। यहाँ के दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, राइट। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे एथाइल है, यहाँ भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है सर, यहाँ भी दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ये लोन पेयर है और ये पूरा अपने आप में एलिमेंट्स है, कोई OH हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि सर ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, ठीक है। और जीआई में जो एक स्पेसिफिक टाइप है वो शो करता है। एक्चुअली जितने भी हेट्रोएटम्स होते हैं वो जीआई का एक सिन और एंटी वाला फॉर्म होता है, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो इसमें शो होता है, ठीक है। वो कैसे होगा मैं दूसरी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट वन, ये जीआई शो करेगा। पहले बात तो आप कंडीशन फुलफिल कर लीजिए, ये हेट्रोएटम का क्वेश्चन है। हेट्रोएटम क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, राइट। तो ये H है, यहाँ पे Br लिखा हुआ है, यहाँ पे OH, यहाँ पे लोन पेयर है, दोनों सर एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि ये भी सर जीआई शो करेगा, राइट। दिस वन, ये जीआई शो करेगा क्या सर, ये दोनों डिफरेंट है, यानी ये भी कंपाउंड क्या करेगा, जीआई शो करेगा। आपको यही सिंपली देखना है, ये कंपाउंड दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, दैट इज ये भी कंपाउंड क्या करेगा, जीआई शो करेगा। ये कंपाउंड जीआई शो करेगा क्या, ये कंपाउंड जो है ध्यान से देखेंगे आपको, ये साइक्लो का एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये सारे कंपाउंड डबल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन नहीं करेंगे। सारे कंपाउंड डबल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड के क्रॉस फ्लिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी एनर्जी आपको लगती है, 500 किलो जूल या 550 के अप्रॉक्स से ऊपर भी एनर्जी लगती है, ताकि तभी आप इसको ब्रेक कर पाओगे, तब रोटेशन होता है। तो रोटेशन होता ही नहीं, तो ये जो अपना रिंग होता है ना, वो भी एक प्रकार से डबल बॉन्ड की तरह हम काउंट करते हैं। तो रिंग के अक्रॉस भी हमें क्या करता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो वी विल चेक द एटम। साइक्लो कंपाउंड सबसे खास बात होती है कि जो आपका जो कार्बन होनी चाहिए, जिसपे दो डिफरेंट टाइप के एटम अटैच हो ना, वो sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, यानी कि जैसे दो ग्रुप है, दोनों डिफरेंट, जो इंडिविजुअली दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप है ना, उनके जो कार्बन सेंटर्स होने चाहिए। मैंने कहने का क्या मतलब है, जो आपने इंडिविजुअल दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप जिस कार्बन सेंटर से आपने ऐड कर रखा है, यहाँ से वो sp3 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन का आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो आप हाइब्रिडेशन की वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बोला, ठीक है। आप देखिए इस सेंटर के अलॉन्ग देखना है आपको, इस सेंटर के अलॉन्ग, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो सेंटर है, एक्चुअली यहाँ भी है, तो उसके अलॉन्ग नहीं, पहले मैंने यहाँ पे देखा, इस सेंटर के अलॉन्ग जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। सर यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है, इस सेंटर के अलॉन्ग जीआई शो होगा। जरा इसकी बात कर लेते हैं, इसके अलॉन्ग अगर देखें तो ये दोनों ग्रुप सर CL सेम हो गए। जब दोनों ग्रुप सेम हो जाते तो जीआई शो करेगा क्या, नहीं, वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन क्या बोलती है कि सर दोनों ग्रुप जो इंडिविजुअल होने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए। एक ही कार्बन से जो ग्रुप लगे हैं ना आपके, वो क्या होने चाहिए, अलग अलग डिफरेंट होने चाहिए, या तो दोनों सेम हो गए, तो इस सेंटर के अलॉन्ग जीआई शो नहीं होगा। नेक्स्ट वन, ये जीआई शो करेगा, दोनों ग्रुप सेम साइड में लगे हुए हैं और दोनों डिफरेंट भी एक दूसरे से, और साइक्लो कंपाउंड है, तो यानी ये भी कंपाउंड क्या करेगा, जीआई शो करेगा। दिस वन, सर ये भी दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, यहाँ से H लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, ये मिथाइल दोनों डिफरेंट है, साइक्लिक कंपाउंड का क्वेश्चन है, यानी ये भी जीआई शो करेगा।
नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये एक्चुअली वेज फॉर्म है। वेज फॉर्म का मतलब होता है प्लेन के ऊपर एबव द प्लेन आता है मॉलिक्यूल्स, जो भी एटम्स हैं आपके लगा रखे हो सीएल वो प्लेन के ऊपर आ रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो अगर ये प्लेन के ऊपर आ रहा है तो कौन सा चीज प्लेन के नीचे जाएगा, एच। ये मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री आरएस में बहुत अच्छे से बता रखा है आपको, वेज एंड डैश वाला फॉर्म, आप वो वीडियो देख सकते हो। सीएल और यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों अलग है, यहाँ पे सीएल यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों इंडिविजुअल है और दोनों sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यानी इस सेंटर के अलॉन्ग जीआई शो करेगा। ठीक है, इस सेंटर के अलॉन्ग ये क्या करेगा कंपाउंड, जीआई शो करेगा। इसकी बात कर लेते हैं, ये भी जीआई शो करेगा क्योंकि सर दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH2। जब दोनों सेम हो जाते हैं ना, जब दोनों सेंटर सेम हो जाए तो हम अगले की तरफ काउंट करना शुरू कर देते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं, फॉरवर्ड कर जाते हैं, मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे दोनों अलग हैं, यहाँ पे भी फिर आप यहाँ पे जाओगे तो फिर यहाँ पे आपको CH2 मिलेगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फिर से CH2, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा मिलेगा आपको, यहाँ तो आपको 2 CH2 मिले, लेकिन जैसे पूरा कंपाउंड आप आगे जाओगे, जब दोनों सेम हो जाते हैं तो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, राइट। तो वहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फिर से CH2 मिला, लेकिन यहाँ पे CH2 मिला क्या, नहीं मिला सर, इस बार CH2 नहीं, ग्रुप डिफरेंट हो गया। तो यानी ये भी क्या करेगा, जीआई शो करेगा। ये सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है, बहुत आसान से आपको केवल क्या करना होता है, दोनों डिफरेंस देखना होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। दिस वन हेटेरोएटम का सवाल है, साइक्लिक में इसको पूछा गया, दोनों को मिक्स करके ये पूछ लिया गया एक्चुअली। तो आप देखो क्या करते हैं, मैंने सर बताया था कि जो एटम में आपके इंडिविजुअल सेंटर्स होते हैं वो sp3 होने चाहिए और दोनों डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो ये भी sp3 है और ये भी अपने आप में sp3 है, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे दोनों लोन पेयर सेम हो गए। अगर लोन पेयर डिफरेंट होते, एक लोन पेयर होता कोई दूसरा कंपाउंड होता तो जीआई शो करता, बट यहाँ तो डिफरेंट ठीक है, लेकिन यहाँ तो सर सेम हो गए, यानी ये कंपाउंड जीआई नहीं शो करेगा, राइट। इसके अलॉन्ग भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम लगे होंगे ना, तो इसके अलॉन्ग भी पॉसिबल नहीं है, तो यानी किसी तरीके से इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। नीचे वाला क्वेश्चन देखेंगे, सर इस सेंटर दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी तो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन सर यहाँ पे दोनों H तो सेम हो गए ना, और ये सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तो इसका तो बात ही नहीं करेंगे हम, राइट। तो हम इसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से एक H लगा हुआ, एक लोन पेयर, दोनों डिफरेंट हो गए और यहाँ भी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये कंपाउंड क्या करेगा, जीआई शो करेगा, यानी इस सेंटर के अलॉन्ग ये कंपाउंड क्या करेगा, जीआई शो करेगा। दूसरी सबसे खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी साइक्लिक कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड आ जाए, किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में जब डबल बॉन्ड आ जाता है ना तो जीआई नहीं शो करता। जीआई शो करने के लिए किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड के क्रॉस कम से कम 8 कार्बन तो होने ही चाहिए, ठीक है, कम से कम मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए, यानी इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग जीआई शो नहीं होगा। ये बात आप हमेशा याद कर लीजिए, ठीक है। किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए तो कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए, इसमें तो 8 कार्बन है ही नहीं सर, 6 कार्बन है, तो उस डबल बॉन्ड के क्रॉस कभी जीआई शो नहीं होगा। अच्छा, तो सर यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे होगा क्या, इस सेंटर के अलॉन्ग जीआई शो हो जाएगा, ठीक है, इस सेंटर के अलॉन्ग जीआई शो करेगा, लेकिन यहाँ पे जीआई शो नहीं करेगा। ये जीआई शो करेगा सर, ये भी नहीं करेगा, ठीक है, ये भी कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। तो आप ये देख सकते हो कि अगर अपने पास हेटेरोएटम हो, अगर अपने पास साइक्लिक कंपाउंड हो तो उनको कैसे टैकल करते हैं, बहुत आसान है। चीज़ों को एक बार 2 बार आप एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली इसमें कुछ नहीं था, हेटेरोएटम होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली दोनों का डिफरेंट ग्रुप देखते हैं जो डबल बॉन्ड के क्रॉस लगे होते हैं। हेटेरोएटम मतलब लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड होगा, नाइट्रोजन आ सकता है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी आया हुआ है, कई बार एग्जाम्पल मैंने इस्तेमाल किया ऑक्सीजन भी। तो उसके अलॉन्ग क्या होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच होने चाहिए, और उसके अलॉन्ग आप जाकर के चेक कर सकते हो, अगर डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच होंगे डबल बॉन्ड के क्रॉस तो वो जीआई शो करेगा। ये तो रही बात हेटेरोएटम की। लेकिन अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो उसमें कैसे चेक करते हैं, उसमें बहुत आसान सेम फिनोमिना इस्तेमाल करते हैं, दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। और सबसे खास बात कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो वो जो इंडिविजुअल अलग अलग ग्रुप आपके जिस कार्बन सेंटर से कनेक्टेड है वो sp3 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये दोनों सेंटर किसी भी आप जहां मैंने साइक्लिक कंपाउंड में जीआई दे रखा है ना, आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हो कि दोनों कार्बन के सेंटर sp3 है या नहीं है, राइट। और हाइब्रिडेशन आपको करना आता है क्योंकि इसके ऑलरेडी पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ, समझाया भी हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप खासा ध्यान दे सकते हो। यहाँ पे स्टीरियो आप देख सकते हो, वेज फॉर्म एंड डैश फॉर्म दोनों दिया हुआ है। और वेज एंड डैश में क्या होता है एग्जैक्टली आप समझ सकते हो कि अगर वेज फॉर्म है दिस वन, तो वेज फॉर्म है तो दोनों सेम साइड में लगे हुए हैं, दोनों ग्रुप ऊपर आ रहे हैं, और दोनों ग्रुप जब ऊपर की तरफ सेम साइड में आते हैं तो मैंने बताया कौन सा फॉर्म होता है, आपको पता है सिस फॉर्म होता है। बहुत आसान होता है सिस टर्म चेक करना, मैं उसके क्वेश्चन कराऊंगा। दोनों जब सेम साइड में आने लगे तो सिस हो जाते हैं। अगर एक ऊपर आ रहा है दूसरा डाउनवर्ड जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। और ये दोनों का आइसोमर जीआई शो करते हैं, यानी जीआई का ही टॉपिक है, जीआई के सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो जीआई शो करते हैं, सिस एंड ट्रांस। ये जीआई शो करेगा जी, बिल्कुल करेगा। ये करेगा क्या, नहीं सर, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, सेम नहीं होना चाहिए। तो यही तो मिथोलॉजी है, इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसमें चेक किया जाता है कैसे नहीं। और जो साइक्लिक कंपाउंड में अगर कभी आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए तो वो जीआई नहीं शो करेगा, ये हमेशा याद रखना है, उस डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। कम से कम उसके लिए 8 कार्बन होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे ये आपने कर लिया होगा, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि एग्जाम्पल एक, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है ऐसा कुछ, साइक्लोऑक्टाइन, इस तरह का कुछ कंपाउंड है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है।
तो ये इस डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या करेगा, GI शो करेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन की जो नंबर है वो 8 है, तो इसके अलॉन्ग वो क्या करेगा, GI शो करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया और यहाँ भी मैंने मिथाइल लगा दिया तो इसके अलॉन्ग भी GI शो करेगा। ठीक है, इसके अलॉन्ग भी GI शो करेगा। तो वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, अगर उसमें 8 कार्बन के है और उसमें अगर आपने डबल बॉन्ड लगाया है तो उस डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या करेगा, GI शो करेगा। अगर 8 कार्बन से कम है, आपके पास 6 या 7 कार्बन है, तो उसमें GI की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है, उसमें GI डबल बॉन्ड के क्रॉस कभी नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह की बेसिक एक्सेप्शन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि GI शो करेगा कि नहीं करेगा, वो कंपाउंड GI शो करेगा कि नहीं करेगा। तो ये थोड़ी बात आपकी हेट्रोएटम और साइक्लिक कंपाउंड की। ठीक है, तो आगे हम बात करने वाले टरफेनिल्स और दूसरे साइक्लोएल्काडाइंस की, और कुछ छोटे छोटे एग्जांपल जो बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, जो आपके पास पूछे जाते हैं। कई बार आप कंफ्यूज जाते हो कि कैसे टैकल करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में अभी चल रहे हैं करने। तो आपको एक एक टाइप पता होना चाहिए कहाँ पे कैसे आप ये चीज़ प्रैक्टिस से कर पाओगे। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप टेलीग्राम जा करके वहाँ पे आप उस चीज़ को देख सकते हो। तो ये चीज़ आपको खासा पता होना चाहिए, कैसे GI शो करेंगे, कौन से कंपाउंड क्या करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम के लिए, सॉल्यूशन के लिए, प्रॉब्लम के लिए मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे वो क्वेश्चन अपलोड करवा दूंगा। आप वहाँ पर जा करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले सेशन की बात कर लेते हैं हम टाइप 3, जिसमें से आपके टरफेनिल्स और साइक्लोएल्काडाइन और कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स होंगे, उसकी बात कर लेते हैं। जी हाँ, टाइप 3 में हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास स्पायरो कंपाउंड होते हैं, टरफेनिल और कुछ एडवांस एग्जांपल हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो GI शो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जैसे कि स्पायरो कंपाउंड का नाम आप सुने होंगे, मैंने लास्ट एलिन या क्यूमुलिन वाला जो सिस्टम का वीडियो बनाया था, उसमें स्पायरो, बाईसाइक्लो, एलिन सिस्टम, क्यूमुलिन सिस्टम, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। और ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू मैंने उनके एरियल डिस्टेंस को भी वहाँ पर मैंने समझाया था कि कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करते हैं, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल शो करते हैं। एक्जैक्टली सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था और मैंने वो चीज़ एक एक करके मैंने बताई थी। ठीक है, तो अगर किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही तो आप वो जाके वीडियो एक बार देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि प्लेनारिटी क्या होता है, कौन से कंपाउंड प्लेनर होते हैं, किसमें एरियल डिस्टेंस बदलती है। तो एक्जैक्टली वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था और ऑर्बिटल के थ्रू मैंने समझाया था। तो आज एक्जैक्टली उसका एप्लीकेशन सीखना हमें GI में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। यहाँ से क्वेश्चन जनरली आ चुके हैं, वो आते भी हैं और बहुत ही छोटे छोटे बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को बता सकते हो। चलिए सीधा एग्जाम्पल क्वेश्चन पे ही आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्पायरो कंपाउंड है। स्पायरो सबको पता होगा, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था स्पायरो कंपाउंड कैसे पहचानते हैं। जो आपस में पूरे कंपाउंड होते हैं उसमें एक कार्बन सेंटर दोनों रिंग में क्या होता है, कॉमन होता है। एक रिंग बने हुए दो, उसमें एक कार्बन इधर भी और उधर भी दोनों साइड में कॉमन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्पायरो। दूसरी चीज, अगर ये कंपाउंड वर्टिकल में होता है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल में होता है। ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल, यानी प्लेनारिटी हमेशा नॉर्मल स्पायरोज में क्या होती है, बदलती रहती है। अगर 3 कंपाउंड आ गए तो अगर मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, फिर वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऐसे ये चीज कॉमन फेस चलता रहता है। ये कैसे पता है सर, मैंने अपने ऑर्बिटल डायग्राम करके मैंने क्यूमुलिन वाले सिस्टम को पढ़ा रखा है, एलिन सिस्टम को भी मैंने बता रखा है, वहाँ मैंने इसको भी डिस्कस किया है। तो आप वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि मैंने क्या बताया ये चीज। ठीक है, सबसे खास बात मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि जब किसी कंपाउंड की एरियल डिस्टेंस बदले ना, एरियल डिस्टेंस मतलब अगर इसके अलॉन्ग इसको चेक करें या इसके अलॉन्ग इसको चेक करें ना, तो अगर एरियल डिस्टेंस बदलता है तो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। और मैंने वहाँ ये भी बताया था कि अगर आपके ऑड नंबर में, अगर सर्कल इस साइक्लिक कंपाउंड है, ऑड नंबर में डबल बॉन्ड है, तो वो कंपाउंड क्या होता है, GI शो करता है। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड जो है और जो लास्ट वाला है, दोनों की प्लेनारिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और प्लेनारिटी सेम होने से, प्लेनर होने की वजह से बिगिनिंग और एंडिंग का उनकी एरियल डिस्टेंस क्या हो जाती है, बदल जाती है। और जिसके कंपाउंड की एरियल डिस्टेंस बदल जाएगी वो GI शो करेगा। ठीक है, तो एक्जैक्टली ये चीज़ कैसे पता चलेगा, वो ऑर्बिटल आपको देखना पड़ेगा, वो वीडियो जाकर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। राइट, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सर प्लेनारिटी वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, प्लेनारिटी तो बदली नहीं, तो इसका मतलब ये कंपाउंड तो GI नहीं शो करने वाला है, ये तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। राइट, और दूसरा सबसे खास बात, A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ये तो कॉमन है, ये तो हर एक फंडामेंटल में चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये सर ऑड नंबर है। अगर आप ये भी कर सकते हो, अगर अपने ट्रिक्स के लिए, अपने समझाने के लिए कि हर एक स्पायरो कंपाउंड को डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करो, तो ऑड नंबर में डबल बॉन्ड आ जाएंगे। अब जब ऑड नंबर में डबल बॉन्ड आते हैं तो हमेशा क्या शो करते हैं, GI शो करते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या करेगा, GI शो करेगा। उससे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा सर ये दोनों डिफरेंट है या नहीं। हाँ सर, ये दोनों सब डिफरेंट है, तो अगर डिफरेंट होंगे तो ये कंपाउंड GI शो करेगा। ठीक है, नॉर्मल स्पायरोज थे, वही फंडामेंटल चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने वहाँ उससे पहले मैं बता रखा हूँ, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। आप एक्जैक्टली A नॉट इक्वल टू B, यहाँ भी दोनों तरफ डिफरेंट है। बट ये कंपाउंड क्या है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, नॉन प्लेनर होने की वजह से ये GI नहीं शो करेंगे। ठीक है, ये कंपाउंड GI शो करेगा। ट्रिक मैंने बता रखा है, इवन नंबर एंड डॉट नंबर। ठीक है, तो उसको आप देखोगे तो आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा, वहाँ मैंने इस चीज़ को बता रखा है स्पायरो कंपाउंड में। टरफेनिल सिस्टम, तीन आपने फेनिल ग्रुप लगा रखे हैं। राइट, तो इसमें कैसे चेक करेंगे, जैसे कि आपको पता है A नॉट इक्वल टू B, यानी ये कंपाउंड इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंपाउंड इसके बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर दोनों डिफरेंट हुए तो वो कंपाउंड शो क्या करेगा सर, GI शो करेगा। राइट, नेक्स्ट की बात कर ले, ये कंपाउंड, ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे देखा मिथाइल एंड मिथाइल बोथ आर सेम,
दोनों सेम हो गए। सिस ट्रांस तो बात की बात है कि ज्योमेट्रिकल अगर शो करेगा तब हम सिस ट्रांस खोजते हैं। अगर दोनों कंपाउंड सेम साइड में लगे होंगे तो सिस हो जाएगा, अगर ये अपोजिट चले जाएंगे तो ट्रांस हो जाएगा। ये जनरल फंडामेंटल है, सबको पता है, ठीक है। बट अगर आपके यही जो ग्रुप्स हैं इसके जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में लगते हैं वही आपके क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो सर वो जीआई शो नहीं करेगा। तो ये कंपाउंड जीआई शो करेगा क्या सर? ये जीआई ही नहीं शो करेगा, लेकिन ऊपर वाला जीआई शो करेगा बिकॉज बोथ ग्रुप विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये जीआई शो करेगा। जीआई में क्या करेगा सर? ये दोनों ग्रुप सेम साइड में लगे हुए, देखो ये बीआर एक ही साइड में और सीएल दोनों एक साइड में लगे हुए थे, दैट इज गोज टू सिस। अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कौन सा कंपाउंड शो करेगा? सिस करेगा। अगर हम बीआर को यहाँ लगा दे, सीएल को यहाँ कर दे, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये इस तरह का कुछ एडवांस एक अजीब सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो ये तो जीआई सो, इससे तो जीआई आप पता ही नहीं कर पाओगे क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम सेंटर, अब ये देखो ये अगर मान लीजिए हम डबल बॉन्ड मान लें तो इसके अलॉन्ग ये ग्रुप दोनों डिफरेंट है। इस कार्बन से अटैच फेनिल अलग है, हाइड्रोजन अलग है। इस ग्रुप से अटैच साइक्लोहेक्सेन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। सर इस बॉन्ड के अलॉन्ग देखें, इस सेंटर के अलॉन्ग ध्यान से देखना, ध्यान से फोकस करिए आप लोग। इस सेंटर के अलॉन्ग, ये एक सेंटर मैंने बनाया, इस सेंटर के अलॉन्ग क्या होता है? दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच है, इसको मैंने सेंटर पॉइंट माना है, राइट। इस सेंटर के अलॉन्ग क्या हुआ? एक तरफ फेनिल, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ साइक्लोहेक्सेन, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, दोनों डिफरेंट है और साइक्लिक कंपाउंड है, यानी ये कंपाउंड क्या शो करेगा सर? जीआई शो करेगा। और इसी सेंटर के अलॉन्ग जीआई शो होगा, बाकी कहीं जीआई शो नहीं होगा। ये चीज आपको खासा ध्यान रखिए। अगर कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अगर इसके अलॉन्ग आप चेक करोगे ना तो पूरा कंपाउंड सेम है, एक जैसा है, तो आप जीआई नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सर डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होनी चाहिए। यहाँ तो सेम हो जाएंगे ना, तो आप इस सेंटर के अलॉन्ग जीआई शो नहीं कर पाओगे। यहाँ तो डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो उसमें तो आप जीआई निकाल ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पहले इसके हम देख लेते हैं, इसको मैं आता हूँ अभी। ये कंपाउंड साइक्लोएल्काडाइन जैसा लिखा हुआ है, साइक्लिक रिंग भी है और आपका डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जीआई शो करने की वही सेम पॉसिबिलिटी है सर, डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच होने चाहिए और उसके बाद हम जीआई उसको देखते हैं। तो पहले देखेंगे यहाँ पे सिस्टम में सर मिथाइल दोनों तो सेम हो गए, दोनों ग्रुप सेम हो गए। यहाँ तो हालांकि डिफरेंट है बट यहाँ दोनों क्या हो गए? सेम है। तो ये जीआई शो करेगा क्या सर? ये जीआई ही नहीं शो करेगा, बोथ विल बी सेम। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं सर, ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। ओवरऑल कंपाउंड तो जीआई नहीं शो करेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों मिथाइल सेम हो गए, लेकिन रिंग के अलॉन्ग अगर जाएं, रिंग कहाँ है सर? ये रिंग है। अगर मान लो मैंने इसको नहीं, मैंने आपको बताया कि साइक्लोएल्काडाइन कंपाउंड जीआई नहीं शो करेगा, ठीक है, आपने इसको देख के बताया। अगर मैं बोलूँ नहीं, आप इस सिस्टम में बताओ कौन से शो करेंगे? अगर तो यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, और यहाँ भी मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। सर एक सेंटर बन गया आपका sp3, मैंने बताया था ना। साइक्लिक कंपाउंड का जरा ध्यान देखिए, पीछे जाइए थोड़ा सा। तो मैंने साइक्लो कंपाउंड में क्या बताया था कि अगर आपके पास साइक्लो कंपाउंड है और उस सेंटर जो कार्बन सेंटर से डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल ग्रुप जो है डिफरेंट है और वो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो जो सेंटर होगा, वो जो पॉइंट होगा, वो आपका क्या शो करेगा? जीआई शो करेगा। तो यानी ये इस सेंटर के अलॉन्ग ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, लेकिन ये कंपाउंड इसके अलॉन्ग करेगा क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर मिथाइल और मिथाइल दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, तो इसलिए ये कंपाउंड तो जीआई शो नहीं करेगा। ये बात अपने दिमाग में आप फिर लिख लीजिए, क्योंकि अब क्या है, प्रॉब्लम कैसे आएंगे पता है? सारे जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हो आपने, सबको एक साथ मिला दिया जाता है तो आपको कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। इसीलिए मैंने अलग अलग करके आपको एक एक चीज बताई। ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। अब जीआई शो करेगा क्या? नहीं करेगा सर। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों नहीं करेगा। एवरीथिंग होल ऑफ द फेनिल ग्रुप विल बी सेम, सारे ग्रुप सेम है। आप देखो यहाँ पे आपने अभी बताया कि सर ग्रुप तो डिफरेंट करो तब तो जीआई शो करेगा, तो जीआई नहीं शो करेगा। ये कंपाउंड, इस कंपाउंड देखो, इसको मैं फिर ये ऐसा ही एकदम सेम ऐसे एग्जांपल है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सर डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करो। इस कार्बन सेंटर को जरा देखो, इसके अलॉन्ग यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, यानी कि ये सर जीआई शो करेगा, ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, राइट। जरा आप एडवांस प्रॉब्लम जो मैंने ये लिख रखे हैं इसको देखिए। अभी आपने सर साइक्लिक कंपाउंड पढ़ाया कुछ देर पहले, आपने बताया जो साइक्लिक कंपाउंड है अगर उसमें डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड आने की वजह से उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो जाए, कम से कम उसमें 8 कार्बन होने ही चाहिए। तो यानी तो सर डबल बॉन्ड आ गया, यानी तो ये कंपाउंड जीआई शो करेगा ही नहीं आपके हिसाब से, तो ठीक है, ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखो, मैंने इसीलिए उसमें फोकस किया था कि कम से कम आपके पास 8 कार्बन होने चाहिए। जब किसी साइक्लिक कंपाउंड में आपके पास डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो डबल बॉन्ड आए तो कम से कम आपके पास कितने कार्बन होने चाहिए? 8 कार्बन, तभी वो जीआई शो करेगा, राइट। नेक्स्ट की बात कर लें सर, ये फिर से डबल बॉन्ड आ गया, यानी इसके अलॉन्ग तो जीआई नहीं शो होगा, इसके अलॉन्ग तो जीआई नहीं शो करेगा, लेकिन उस सेंटर को देखो जहां पे डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। ध्यान से देखिए आप, अगर कहीं अगर कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, मिथाइल यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट, कमेंट कर सकते हो। अब आपके पास 2 सेंटर है, इसके अलॉन्ग तो जीआई कभी नहीं होगा क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड के अलॉन्ग जीआई नहीं शो होता है। लेकिन सर ये भी तो एक सेंटर है, ये वाला पार्ट, यहाँ से डिफरेंट ग्रुप अटैच है, यहाँ से भी डिफरेंट ग्रुप है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, सर ये जीआई शो करेगा। आपने कंडीशन बताई, फुलफिल हो गया, ये भी कंपाउंड क्या करेगा? जीआई शो करेगा। S डबल बॉन्ड O उसके साथ लोन पेयर
और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन, दोनों sp3 है। मैंने बताया ना दोनों sp3 होने चाहिए साइक्लिक कंपाउंड में कम से कम। अगर इंडिविजुअल ग्रुप अटैच हो किसी कार्बन सेंटर से, यहाँ तो कार्बन सेंटर नहीं है, यहाँ तो सल्फर है, हालांकि दोनों ग्रुप फिर भी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। हेटेरो एटम का भी क्वेश्चन है और साइक्लिक रिंग के अंदर भी रखा है और उसमें डबल बॉन्ड भी लगा रखा है। देखो कितना कॉन्सेप्ट बनाया क्वेश्चन को, कई ढेर सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इंप्लीमेंट किया इसमें। तो इस सेंटर के अलावा वो क्या करेगा, जीआई शो करेगा। यही चीजें तो आपको अलग बनाती हैं। जैसे ये कंपाउंड ये वाला, ये ध्यान से देखिए, इसमें कार्बन सेंटर को ही गायब कर दिया। सल्फर, यहाँ पे डिफरेंट कार्बन डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ऑक्सीजन इन लोन पेयर, ये ऑक्सीजन ये लोन पेयर। सर यहाँ भी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट लगे हुए हैं और दोनों sp3 कंटेन करते हैं। सबसे खास बात sp3। तो इस सेंटर के अलॉन्ग ये क्या करेगा सर, ये भी जीआई शो करेगा। थोड़ा मिडली हो गई बट लेकिन आपको पता चल गया कि एक्चुअली ये कंपाउंड क्या था। ऐसे बना हुआ था, मैं फिर से बना देता हूं, ठीक है, ऐसे बना हुआ था। यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, आपको पता है यहाँ पे एक लोन पेयर है और ठीक है ये कंपाउंड है। पूछा गया कि इसमें जीआई शो होगा क्या, इस सेंटर के अलॉन्ग सर जीआई शो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इस सेंटर के अलॉन्ग सर जीआई शो करेगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से आप देखिए, ये एक्चुअली क्यूमुलिन सिस्टम मैंने पढ़ा रखा था, 3 डबल बॉन्ड है अल्टरनेटिवली, ठीक है, लगातार देखो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड लगा रखा है। ग्रुप भी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। सर बिना देखे आप बोल सकते हो ये सर कंपाउंड जीआई शो करेगा, क्योंकि ऑड नंबर में डबल बॉन्ड हो, अगर ए नॉट इक्वल टू बी और सी नॉट इक्वल टू डी हो तो वो जीआई शो करता है। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा कंपाउंड लिखा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक्स पता है कि ये चीज ऐसे होती है बस, तो आप बिना देखे बता सकते हो, फट से बता दोगे कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, चाहे जितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो। ऐसे कई साइक्लिक रिंग्स होती है। जरा एक साइक्लिक रिंग का भी मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये कंपाउंड ये आपको समझ में आ ही गया होगा एग्जैक्टली, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो जो मैं दूसरा वाला पार्ट में बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के दे दिया जाए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो ये जीआई शो करेगा क्या, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस तो जीआई शो करेगा ना, जीआई शो करेगा इस डबल बॉन्ड के क्रॉस। कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सर एक हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, दोनों एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे, यानी ये ट्रांस वाला फॉर्म का जीआई शो करेगा, ये तो ट्रांस वाले फॉर्म का जीआई शो करेगा। तो यही बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, इस पर प्रैक्टिस करना है। ये बेसिक्स टर्मिनोलॉजी होती है और इसी चीज़ को आपको बार बार घुमा करके इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, यही बार चीज़ें आपको पूछी जाती है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन लगा हुआ है बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 1 बार 2 बार 3 बार चीज़ों को प्रैक्टिस में लाओगे ना तो हैबिचुअल हो जाएंगे और चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आई थिंक सो कि आपको ये चीज़ें जरूर समझ में आई होंगी और मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया, चीज़ों को बताने की कोशिश किया है कि अगर आपके पास टर्फेनल सिस्टम्स हैं, अगर इसके साथ अलग अलग तरह के ग्रुप अटैच हैं, अगर मान लो कार्बन सेंटर को गायब करके कोई हेटेरो एटम लेके आते हैं, सल्फर जैसा, ऑक्सीजन जैसा, नाइट्रोजन जैसा, या साइक्लिक रिंग के अंदर साइकिल्स भी लाते हैं और उसके अंदर हेटेरो एटम लाते हैं, तो सर जीआई शो होगा या नहीं होगा। लोन पेयर दोनों एक साथ सेम हो जाए, तो बस बहुत सारी चीज़ों को मैंने एक साथ कंबाइन किया है और क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, ठीक है। तो इतने तरह से आप क्वेश्चन जब करोगे, इतने तरह से आप चीज़ों को सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीआई शो होता है नहीं होता है, कौन से कंपाउंड किस हद तक जीआई शो कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।